हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो आज मैं लाइव क्लास लेने वाली थी, बट बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली कि मैम वीडियो बहुत बेस्ट होता है, लाइव में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वीडियो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ठीक है वीडियो ही लेती हूँ वीडियो शूट कर लेती हूँ। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा क्या प्रोडक्ट लेना है, कौन से ब्रांड का लेना, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा कुछ। तो वो मैं भी डिटेल में बताऊंगी। एंड कितने पाउंड के लिए कितने पाउंड का टीन हमें यूज़ करना चाहिए, पाउंड मीन्स कितना केजी होता है या कितने ग्राम होता है, जो भी हम लोग इस वीडियो में क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें डार्क कंपाउंड कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे मिलेगा। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड के डार्क कंपाउंड्स आते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप 2M ले सकते हो या फिर मोडे। पर्सनली मैं मोडे और 2M ही यूज़ करती हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ये दोनों ले सकते हैं। ये आपको ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, मीशो वगैरह पे भी आराम से मिल जाएगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हिप क्रीम कौन सा यूज़ करें। तो व्हिप क्रीम आपको ट्रोपोलाइट यूज़ कर सकते हैं, ट्रोपोलाइट बेस्ट है। मैं ट्रोपोलाइट ही यूज़ करती हूँ, अलग अलग ब्रांड का है जैसे गुडरीच और बहुत है, बट मैं पर्सनली ट्रोपोलाइट यूज़ करती हूँ, तो आप लोग ट्रोपोलाइट यूज़ कर सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन हमारे दौरान आता है कि मैम केक में अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्या, डेयरी क्रीम, जिसको डेयरी क्रीम भी बोलते हैं। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम केक में हम लोग अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो नहीं। फिर अब दिमाग में आया होगा ना, क्यों, ये भी क्रीम है वो भी क्रीम है, फिर हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर सकते। देखो, हमारा जो अमूल का फ्रेश क्रीम होता है उसमें फ़ैट कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब हम लोग उसको विप करते तो वो थिक नहीं होता है और उसमें पिक्स नहीं बनता। अब हमारा विपिंग क्रीम थिक ही नहीं होगा, उसमें पिक्स ही नहीं बनेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो क्या हम लोग उससे आइसिंग कर पाएंगे क्या, उससे हम लोग डेकोरेशन कर पाएंगे क्या? नहीं, सिंपल सा नहीं नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को अमूल का फ्रेश क्रीम को नहीं यूज़ करना है। वो एकदम विप ही नहीं होगा, परफेक्ट पिक्स ही नहीं बनेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। आप उसको जितना भी चिल्ड करके विप कर लो, तो ना ही हम लोग उससे आइसिंग कर पाएंगे सही से और ना ही हमारा डेकोरेशन हो पाएगा। इसलिए अमूल का फ्रेश क्रीम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और हमारा जो विपिंग क्रीम है, इसमें जो हमारा फैट होता है वो ज़्यादा होता है, 30 to 35%, हाँ 30 to 35% के आसपास होता है। आसपास नहीं, मतलब उतना ही होता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो क्रीम है वो अच्छे से विप होता है और उसमें जो है पिक्स बनता है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें ये दिमाग में बैठाना है कि अमूल का फ्रेश क्रीम केक में यूज़ नहीं करना है। अमूल का फ्रेश क्रीम हम लोग गनाश बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से अमूल का फ्रेश क्रीम हम लोग गनाश बनाने के लिए, कॉफ़ी में एंड कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और केक के लिए हमेशा हमें यूज़ करना है व्हिपिंग क्रीम। ओके, क्लियर। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या हम लोग ऑनलाइन मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्ट? हाँ, कर सकते हो, बट बीटर को अवॉइड करना आप लोग, बिकॉज वो जो है ना, उसका एक तो कोई वारंटी नहीं रहता है, एंड अभी लेके आओ अभी ख़राब, मतलब वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मैं जब स्टार्ट की थी बेकिंग 2026 में, तो मेरा बजट जो था वो बहुत कम था, तो मैं उसको उस टाइम बाई की थी 350 में, और वो मेरा 8 से 9 मंथ चला था। फिर जैसे वो ख़राब हो गया, मोटर जल जाता है क्योंकि उसका मोटर बहुत छोटा रहता है। अगर उसको हम लोग को चलाना भी है तो 2 मिनट चलाए, फिर 5 मिनट उसको रेस्ट दो, फिर 2 मिनट चलाए, ऐसा टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत वगैरह वगैरह। तो उस टाइम मेरा बजट कम है, हाँ बजट कम है तो ले लो, बट सही नहीं होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छे से चलाओगे तो 1 साल भी चल जाएगा, और वो 1 दिन में भी ख़राब हो सकता है। तो आप मार्केट से ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, तो मैं बोलूँगी आपको अवॉइड करें वो वाले इलेक्ट्रिक बीटर को। तो मैं जब फर्स्ट टाइम ली थी ना, तो मेरा 8 मंथ के आसपास चला था, एंड सेकेंड वाला मैं जब ली थी तो वो भी मेरा आराम से अभी तक चल रहा था, जुलाई तक अभी भी वो चल रहा है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जुलाई तक चला। फिर मैं ले ली थी राफ का 800 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बीटर,
तो उसको मैं रख दी हूँ एनजीओ में जहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पे उसको रख दी हूँ, बट वो अभी भी अच्छा है। तो लेकिन अभी मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बजट थोड़ा कम था, तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करती हूँ वो लेने के लिए, बट अगर आप बजट कम है कि हाँ अभी काम चलाने के लिए चाहिए तो ठीक है ले लो। वो लोग लेकर आई एंड जिस दिन लेकर आई उस दिन बीट करना स्टार्ट की, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, क्रीम whip भी नहीं हुआ और वो ख़राब हो गया। तो या तो आप 400 वॉल्ट का ले लो, या तो 800 600 वॉल्ट का भी तो न्यू आ रहा है। जापान का ले सकते हो, जापान भी बेस्ट है, बट अभी मार्केट में मैं सैम बाज़ार या न्यू मार्केट जाती हूँ सामान वगैरह लेने के लिए। तो अभी जो है, या फिर नियर में कहीं भी मैं जाती हूँ, अभी कहीं पे भी जापान का अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में। बाहर का पता नहीं, हमारे एरिया में जो है वो जापान का अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर अभी। तो राफ का भी न्यू लॉन्च हुआ है 600 वॉल्ट का, जो आपको 1500 तक मिल जाएगा। उसका एक्चुअल प्राइस 2225 रुपये कुछ ऐसा है। उसका जो प्राइस है वो 2250 रुपये या 25 ऐसा कुछ है, ठीक है। बट अभी वो न्यू लॉन्च हुआ है तो उसका प्राइस है 1500, ठीक है। और मैं जो ली थी 800 वॉल्ट का, वो मेरे को पड़ा था जब वो न्यू लॉन्च हुआ था तो 1700 या 1750 के आसपास ऐसा ही कुछ मुझे पड़ा था। तो मैं जुलाई से यूज़ कर रही हूँ अभी तक, तो एकदम बेस्ट है और 2 साल का वारंटी भी मिला था। और सबसे अच्छी बात ये है ना राफ में कि आपको ना होम सर्विस मिलता है। आप 400 वॉल्ट का लो, 600 वॉल्ट का लो या 800 वॉल्ट का लो, आपको होम सर्विस मिलेगा। अगर आपका कुछ भी ख़राब हो जा रहा है तो आपको शॉप पे नहीं जाना होगा, वो आपके घर पे आके उसको रिपेयर कर देंगे। तो वो आप लोग अपने बजट के हिसाब से देख लेना, बट मैं बोलूँगी आप लोग को जो वाइट वाला इलेक्ट्रिक मीटर आता है उसको अवॉइड करना। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग मैदा हमेशा आप लोगों को पैकेट वाला यूज़ करना है। बेकिंग में आप ब्रेड बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो, ब्राउनी बना रहे हो, केक बना रहे हो, आप लोग कुछ भी बना रहे हो, आप लोगों को खुला वाला मैदा यूज़ नहीं करना है। पैकेट आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे मैम बेंटो केक का रेसिपी आप मेंशन नहीं की। एक्चुअली मैं वीडियो में मैं मेंशन करने का कोशिश कर रही थी नोट लिख कर स्क्रीन पर, बट मेरे से हो नहीं रहा था तो मैं स्किप कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं रेसिपी अपलोड करूँगी तो साथ ही साथ जितना मैं मेज़र करूँगी उतना बोलते जाऊँगी, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हूँ रेसिपी। एंड हमारा फ्री बेकिंग क्लास का एक ग्रुप भी है, वहाँ पे मैं डाल दी थी, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, वहाँ पे भी मैं जो रेसिपी है वो मेंशन कर दी हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि रेसिपी जब मैं अपलोड करूँ तो जब मैं मेज़र कर रही हूँ उसे टाइम एक्सप्लेन कर दूँ कि हाँ ये चीज़ इतना है, ये चीज़ इतना है, ये इतना मैं ली हूँ, या फिर मैं स्क्रीन पे मेंशन करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। केक बेक करने के लिए हमें केक टीन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम लोग बैटर को डाल के बेक करते हैं। तो उसका भी करेक्ट साइज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आपका जो केक टीन है वो अगर सही नहीं साइज़ का नहीं रहा तो या तो आपका जो स्पंज है वो तो पतला हो सकता है, या तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या समझ में आता है, एक केक के लिए उसका एक टीन भी बहुत ज़रूरी है सही चूज़ करना। एंड बिगनर्स क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, या शॉप से वो गलत टीन उठा के लेके चले आते हैं। फिर बाद में उनका ये रहता है कि केक मैं तो उतना बैटर यूज़ करे सब कुछ, वो फिर केक फुल क्यों नहीं रहा, या फिर केक ओवरफ्लो हो जाता है कई दफ़ा, शेप नहीं आता एक परफेक्ट केक का जो शेप होना चाहिए। तो आपको टीन कौन कौन सा कितने पाउंड के लिए चाहिए, ठीक है। हाफ पाउंड के लिए आपको 4 या 5 इंच का टीन चाहिए। बेंटो केक जिसको बोलते हैं उसके लिए हम लोग 4 इंच का टीन यूज़ करते हैं। तो हाफ पाउंड बेंटो केक जो भी हमारा, उसके लिए हमें 4 या 5 इंच का टीन चाहिए, जो हमारा 250 से 300 ग्राम का केक होता है। एंड 1 पाउंड के लिए हमें 6 इंच का टीन चाहिए, जो हमारा 1 पाउंड है। हम लोग तो बोलते हैं 500 ग्राम 1 पाउंड, बट हमारा जब हम लोग होम बेकर केक रेडी करते हैं ना तो वो 600 मतलब पार कर देता है। उसके बाद आते हैं 2 पाउंड। 2 पाउंड के लिए हमें 8 इंच का टीन चाहिए होता है। एंड 3 पाउंड के लिए हमें 3 इंच का टीन लगता है, ठीक है। और अगर आप टॉल केक बना रहे हो, मतलब हाइट वाला केक बना रहे हो, तो आपको क्या करना है,
अब देखो उसी टिन में अगर हम लोग बैटर डालें तो क्या ना हमारा नॉर्मल केक बन जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 इंच का टिन में हम लोग 1 पाउंड का केक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल साइज हुआ। अगर उसी बैटर को हम लोग 7 इंच के टिन में डाल देंगे तो क्या हमारा टॉल केक बनेगा? क्या नहीं हो बनेगा, पतला हो जाएगा। अगर उसी बैटर को 6 इंच में डालेंगे तो क्या वो हमारा टॉल केक बनेगा? क्या नहीं बनेगा, वो तो हमारा नॉर्मल केक बनेगा ना। तो क्या करना है टॉल केक के लिए, जो भी इंच का टीन जैसे पाउंड का केक बना रहे हो, सॉरी एग्जांपल आप 1 पाउंड का केक बना रहे हो, आपको 6 इंच का टीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉल केक बनाने के लिए आपको 1 माइनस करते जाना है टीन में। मतलब जहाँ पे आपको 1 पाउंड का नॉर्मल केक बनाने के लिए 6 इंच का टीन यूज़ कर रहे, वहाँ पे आप टॉल केक के लिए 5 इंच का टीन का यूज़ करो। जहाँ पे आप 2 पाउंड के लिए 8 इंच का यूज़ कर रहे हो नॉर्मल केक के लिए, वहाँ पे आप हाइट वाले केक के लिए 7 इंच का टीन यूज़ करो। अब ऐसे आप कैलकुलेट कर लो। 1 पाउंड के लिए हम लोग नॉर्मल केक के लिए 6 इंच का टीन यूज़ कर रहे हैं। 5 हाइट वाले टॉल वाले केक को, हाइट वाला या टॉल वाला, जिसको टॉल समझ रहे हैं उनको बता दो, टॉल मतलब हाइट। तो हाइट वाले केक के लिए आप 5 इंच का टीन यूज़ कर सकते हो। और अगर 2 पाउंड का बना रहे हो तो हम लोग कितने इंच का टीन यूज़ करें? नॉर्मल केक के लिए 8, तो हम लोग को 1 माइनस करना है। तो टॉल केक के लिए हमें 2 पाउंड का 7 इंच का टीन यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अल्लाह उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी बताए हैं वो आप लोगों का क्लियर हो। और अगर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है अगर बोलने में, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना, बिकॉज़ इजी नहीं होता है कैमरा के सामने सब कुछ एकदम करेक्ट बोलना। तो अगर कुछ भी अगर इधर उधर हो रहा तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों का आज का क्लास जो है वो क्लियर हुआ होगा, और जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह कुछ न्यू सीखेंगे, अभी नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज रहेगा। तो कल वाले क्लास में हम लोग कुछ न्यू सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरा तो तबीयत ख़राब है, आप लोग अपना ध्यान रखो भाई।